जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो। आपका ये एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है और ये आपका यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम टाइम दिया गया है। शाम की शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये भी देख लीजिए पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसके अलावा भी अगर आप नए हों दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर, 2020 के और 2022 के आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला है और देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये रहा आपका प्रश्न। देखो ये आपकी जो अक्षर दिए गए हैं इनको हम दाईं ओर पलटेंगे। तो दाईं ओर जो आप पलटेंगे तो जो आपका बी आपका पहले है वो आपका लास्ट में चला जाएगा और कुछ इस प्रकार से बनेगा। ई आपका जो बनेगा वो पलटेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। डब्लू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहाँ का तहाँ रहेगा। और क्यू आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक विधि और है। वो कैसे? देखो आपका ऑप्शन वन में, देखो आपके ऑप्शन वन में आपको कहाँ मिस्टेक लग रही है। ऑप्शन वन में आप देखो यहाँ पर उन्होंने एम बना दिया, तबकि एम नहीं, यहाँ पर डब्लू है, तो इसलिए ऑप्शन वन गलत। फिर देखो आपने, फिर देखो आप दूसरे ऑप्शन में देखो उसने बी को ए सीधा कर दिया, तो ये भी यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी कर दिया ऑप्शन थ्री में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन फोर ही आपका सही होगा। समझ में आ गया? और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी तनक सा भी लगे कि मुझे समझ में नहीं आया, डाउट वगैरह है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल कर देना। मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बाई समझाऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सीरीज से, और देखो थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम मिलेगा। और ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सीधा सा है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, समझ में आपको आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो देखो 1248 और 887 का अंतर होता है 361। 887 और 598 का अंतर होता है 289। 598 और 429 का अंतर होता है 169। आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बतानी है, ठीक है। तो क्या लॉजिक लग रहा है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो लॉजिक लगा है, जो आपका ये 361 है ये आपका 19 का वर्ग है, वर्गमूल है। और ये जो आपका 289 है ये आपका कितने का है? 17 का वर्गमूल है, ठीक है। और 169 जो है ये आपका कितने का वर्गमूल है? ये आपका 13 का वर्गमूल है। तो अब कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या का वर्गमूल आएगा? तो दोस्तों अब आपका 11 का वर्गमूल आएगा, यानी अब आएगी आपकी 121। 11 का वर्गमूल आएगा। क्यों आएगा? यह कौन सी संख्या है? यह संख्या है आपकी आभाज्य संख्या। अगर आपने पढ़ी होंगी मैथ में, आपकी बहुत सारी संख्या होती है, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। और आपकी बहुत सारी संख्या होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी ये इसमें संख्या प्रयोग की गई है वो आपकी है आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या में आपका 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, ये सभी आपकी आभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले आ गया 19, फिर 17, 13, 11, अब आएगा 11। तो 11 का कितना होता है वर्ग? 121 होता है। और 121 को हम 429 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 308 बचेगा। 308 किस ऑप्शन में? ऑप्शन फोर। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका फिर से सीरीज वाला है, और देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो एफ कितने पे आता है? 6 पर आता है। पी कितने पे आता है? 16 पर आता है। एक्स कितने पे आता है? 24 पर आता है, 24 पे आता है। डी कितने पे आता है? 4 पर आता है। एच कितने पे आता है? 8 पर आता है। अब आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, तो अंतर निकालो, ठीक है। एफ और पी, यानी 6 और 16 का अंतर कितना है? 10 है। 16 24 का अंतर 8 है। 24 और 4 का अंतर कितना है?
6 है, और 4 और 8 का अंतर कितना होता है? 4 और 8 का अंतर होता है 4। तो अब कौन सी आएगा? ये ध्यान रखना, 24 यानी एक्स है, ठीक है, 4 यानी डी है। तो एक्स में अगर आप 6 जोड़ोगे तो आपका होगा वाई जेड ए बी सी डी, 6 ही हो गए ना। फिर आप कन्फ्यूज हो जाएगा, 24 4 का अंतर 6 नहीं होता, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 10 8 6 4, अब कितने का अंतर आएगा? अब आएगा 2 का अंतर। तो 8 पे आता है कौन? एच। तो एच में हम 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 पे कौन आता है? जे आता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो, अगर वैसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, एफ और पी का अंतर कितना होता है? तो वही है, समझ में आ गया? एफ और पी का अंतर कितना होता है? एफ और पी का अंतर होता है 10। पी और एक्स का अंतर कितना होता है? पी और एक्स का अंतर 8 होता है, और एक्स और डी का अंतर आपका कितना होता है? 6 होता है, और डी और एच का अंतर कितना होता है? 4 होता है। तो आगे कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा, क्योंकि 2 2 माइनस हो रहे हैं। तो हम एच में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 पे आता है जे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, और देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देना, प्लस की जगह माइनस। ऑप्शन 2 इसमें सही है, और वैसे एग्जाम होगा तो उसमें एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो 26 है, 26 का माइनस है तो माइनस को क्या करना है? प्लस करना है। फिर 13 है, 13 के बाद आपका प्लस है, उसको क्या करना है? माइनस करना है। फिर है आपका 39, 39 के बाद भाग है तो बटे में हम भाग कर देंगे, यानी 117 कर देंगे। फिर आपका गुणा है तो गुणा 24 बराबर में आपका 31 यानी 31 आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो 39 एकम 39, 39 ती 117, 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक है, 8 आ गया। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 6 3 9 होता है, 2 1 3 39 होता है। 39 में से -8 होंगे तो आपका 31 यानी 31 बचेंगे, यानी ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाला है, और आपको यहाँ पढ़ने में कोई टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट होंगे वो करेंगे टाइम बर्बाद, जो पुराने हो गए वो समझदार हो गए तो वो नहीं करेंगे, वो सीधा ध्यान देंगे। वो पढ़ने में वो कुछ रखा भी तो नहीं वहाँ पर टाइम बर्बाद करने के लिए, वो कुछ नहीं। देखो कथन, कथन है आपका, सभी बिल्लियाँ चूहे हैं। सभी बिल्लियाँ क्या हैं? चूहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है फिर कह रहा है कुछ चूहे सफ़ेद हैं। कुछ चूहे क्या हैं? सफ़ेद हैं। फिर वो कह रहा है सभी सफ़ेद दूध हैं। सभी सफ़ेद जो हैं ये क्या हैं? दूध हैं, ठीक है। ये बी वाला सर्कल नहीं काटा, यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से। फिर निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं। क्या कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं? तो ये रहा आपका चूहे वाला सर्कल, ये रहा आपका बिल्लियाँ वाला, तो बिल्कुल है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा देखो, फिर कह रहा है कुछ सफ़ेद चूहे हैं। क्या कुछ सफ़ेद चूहे हैं? तो ये है आपका सफ़ेद वाला सर्कल, और ये है आपका चूहे वाला सर्कल, तो ये आपस में कट रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखो, कुछ दूध सफ़ेद हैं। क्या कुछ दूध सफ़ेद हैं? ये दूध वाला सर्कल है, ये आपका सफ़ेद वाला सर्कल है, तो क्या कुछ दूध सफ़ेद हैं? बिल्कुल हैं। तो यानी तीनों जो आपके निष्कर्ष हैं वो सही है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ में आ गया? अगला अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला, और ऐसे प्रश्न आपके 2 जरूर देखने को मिलते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। देखो कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज है। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज, ठीक है, ये मेज बन गई एक वृत्ताकार, और 6 विद्यार्थियों के बैठने के लिए जगह बन गई। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर, ए सी के बाईं ओर, तो भैया ए आपका यहाँ बैठा देते हैं और सी को यहाँ बैठा देते हैं, तो ए सी के बाईं ओर बैठ जाएगा। फिर कह रहा है ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई डी के, इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ क्लू नहीं मिल रहा है। आगे देखो, कह रहा है डी सी के ठीक बगल में है, तो डी को इधर बैठा देंगे। अब हमने जो छोड़ दिया था उसको देखेंगे। कह रहा है ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के दाईं ओर 1 2 तीसरा, यहाँ पर ई बैठ जाएगा।
ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ से बी ई और एफ, बी ई और एफ के बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बी ई और एफ। तो भैया बी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, एफ आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बैठ गया बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में। ठीक है। फिर कह रहा है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है आपका, बी बैठा है। ई बी दूसरे स्थान पर, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, देखो इसमें भी पढ़ने में कोई टाइम नहीं गंवाना है। अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि ये कैसे आ गया, तो मुझे लगता है वो नया कैंडिडेट होगा, उसको नहीं पता होगा। ठीक है दोस्त, इसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, तो सीधा सा आप लॉजिक देखो, क्या लॉजिक लग रहा है, वही लॉजिक आपका ऑप्शन में लगना चाहिए। तो ये है आपका प्रश्न। देखो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो 8 का गुणा करेंगे हम 5 में, 8 गुणे 5 कितना होता है, 40 होता है, 8 5 40, और 40 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना होता है, 7 चौके 28 यानी 280 होता है। ठीक है, मतलब इसमें ये लॉजिक लगा है। दूसरे में देखो 11 का गुणा करेंगे हम 4 में तो कितना होता है, 44 होता है। 44 का गुणा करेंगे हम 7 में, सेम वही प्रोसेस, तो 44 गुणा 7 होता है आपका 308। यानी दोनों में ही आपका एक ही लॉजिक लगा हुआ है। समझ में आ गया। अब यही लॉजिक किस ऑप्शन में लगा है ये चेक करना है। तो अगर आप ऑप्शन 3 देखो तो ऑप्शन 3 में भी आपको यही लॉजिक देखने को मिलेगा। 13 का गुणा किया है उसने 7 में तो कितना होता है, 13 का गुणा उसने 7 में करेगा तो होता है आपका 13 7 91, कितना होता है 91, और 91 का गुणा करेगा 7 में तो 7 एकम 7, 7 नम 63, 637 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन 3 ही सही होगा। ठीक है, वो कैंडिडेट बोल रहा था कि ये कैसे हो गया, 8 का गुणा 5 में क्यों कर दिया, ठीक है, फिर उसका गुणा 5 में क्यों कर दिया। तो भाई ये लॉजिक है, अगर इसका लॉजिक एक में लगता और दूसरे में नहीं लगता तो वो गलत हो जाता। दोनों संख्याओं में जब लॉजिक लग रहा है तो वो एक जैसा ही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है, किसी में स्क्वायर होता है, किसी में गुणा होता है, किसी में भाग होता है, तो यही सब होता है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। सी का ई हो गया, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर 2 प्लस। पी का आर हो गया, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर 2 प्लस। तो डब्लू आता है 21 पर, 21 में डब्लू आता है 23 पर, 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 पे कौन आता है, वाई आता है। वाई किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि पूरा क्यों नहीं करवाया, पूरा करवाने का कोई वो भी नहीं है, आपको पता चल गया ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 में लगाओ और आगे बढ़ो, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला। तो उसने कहा है टी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो कहते हैं इसको सॉल्व बिल्कुल आसान तरीके से। तो है भैया टी गुणा यू, तो गुणा का अर्थ है भैया ई एफ का भाई है। गुणा का अर्थ क्या है, एक मिनट, गुणा का अर्थ क्या है, ई एफ का भाई है, यानी जो टी है वो किसका भाई है, वो यू का भाई है। तो टी कर देते हैं हम प्लस क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, और जहाँ माइनस करूँ तो वो महिला होगी। तो फिर है आपका भाग, तो भाग का अर्थ है यहाँ पर, भाग का अर्थ ई एफ का पिता है, यानी यू जो है वो डी का क्या है, पिता है, यानी ये प्लस है। फिर है आपका गुणा, तो गुणा का अर्थ है क्या है, गुणा का अर्थ ई एफ का भाई है, यानी डी सी का भाई है। डी जो है वो किसका भाई है, वो भैया सी का भाई है, यानी ये भी प्लस है। तो प्रश्न में पूछा क्या है, टी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो टी सी का क्या है, चाचा है, क्या है, चाचा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सी डी का भाई है और डी का पिता कौन है, यू है। ठीक है, मतलब डी और सी का पिता कौन है, यू है, और पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर आपका मैथमेटिकल वही ऑपरेशन वाला है, जैसे कि मैं पहले बताया 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह माइनस। तो 72 है, 72 के माइनस है तो क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, भाग के बाद फिर है आपका यहाँ पर 12, 12 के बाद फिर प्लस है, प्लस कर देंगे, 8 है 8 कर देंगे, गुणा है गुणा कर देंगे, 6 है 6 कर देंगे। भाग के बाद भाग की जगह करना है, माइनस करना है, 24
और आपका बराबर में 30 आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। तो करते हैं भाई साहब इसको सॉल्व। तो 12 से काटेंगे इसको 72 को, 12 छंग 72, 6 बार कटेगा, ठीक है। 8 छंग 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 छंग 48, गुणा कर देंगे और प्लस करेंगे तो 48 और 48 से कितना होता है 48 दो 50 54 होता है, ठीक है। कितना होता है 54 होता है और 54 48 हाँ 54 होता है। 54 में से आपके 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे महाराज, 54 में से 24 गए तो महाराज आपके बचेंगे 30, यानी ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका आकृति वाला। देखो इसको ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, इसमें कोई थोड़ा स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट स्क्रॉल हो गया, हाँ ये था। देखो इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें देखो ये जो आपका तीर है इस साइड है, तो रुक जाओ दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो इसमें जो आपका ये तीर है इस साइड है, ठीक है। फिर किस साइड हो गया, ऊपर की ओर हो गया, यानी उन्होंने इसको बाईं ओर घुमा दिया, बाईं ओर ऊपर की ओर मोड़ दिया। कैसा मोड़ दिया, बाईं ओर ऊपर की ओर मोड़ दिया। तो जो यहाँ पर वृत्त था और ये स्टार था, ठीक है, बाईं ओर जब उसने ऊपर की ओर मुड़ा तो वृत्त यहाँ आ गया और स्टार उसका यहाँ आ गया। फिर देखो तीसरी आकृति में इस साइड है, ठीक है, इस साइड है। तो जब पहली आकृति में उसने बाईं ओर मुड़ा तो तीसरी आकृति में भी इस साइड है, तो फिर चौथी आकृति में भी वो बाईं ओर ही मुड़ेगा। तो जब इसको बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, ये वाला जब बाईं ओर मोड़ोगे तो नीचे की ओर जाएगा। तो ये आपका तीर जो है नीचे की ओर आ गया, ठीक है। और जो आपका वृत्त है नीचे की ओर, ये आपका इस साइड हो जाएगा और जो स्टार है वो इस साइड हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन 4 आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर की ओर है तो ये तो होंगे नहीं दो, बची आपकी, तो स्टार आपका किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ना कि आपका इस साइड। तो ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला फिर वही अगला प्रश्न है, ये आकृति ढूंढ के बतानी है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मोबाइल में आपका छोटा है। ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये छिपी हुई है आपकी यहाँ पर, उसमें मैं धारियाँ खींच देता हूँ। ये है आपकी पेंसिल, पूरी समझ में आ गया। ये देखो आपका ये पेंसिल, ठीक है। अगला देखो, हाँ फिर से क्रम व्यवस्था वाला प्रश्न है। देखो वो कह रहा है 6 मित्र अमन, विप्लव, चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे और 6 मित्र हैं, यानी 6 व्यक्ति हैं। हो जाओ, वृत्ताकार मेज गलत बन रही है। तो भैया 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज। तो भैया हमने वृत्ताकार मेज बना ली और ये 6 व्यक्तियों के बैठने के लिए जगह बना दी। अब प्रश्न को कहते हैं शुरू। तो प्रश्न है आपका, अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो विप्लव को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो अमन 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ गया। फिर प्रश्न में देखो वो कह रहा है चिरंतन अमन के ठीक बगल में है, चिरंतन अमन के ठीक बगल में, तो चिरंतन भाई साहब को यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, एलिजाबेथ दिव्या। तो भैया दिव्या को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तभी वो दूसरे स्थान पर यहाँ बैठ पाएगी। अगर हम यहाँ बिठाएंगे इस जगह पर तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर आपका विप्लव बैठा है तो बैठ नहीं पाएगा। तो दिव्या को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा। तो एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो दिव्या यहाँ बैठ जाएगी और आपका एक को छोड़ के आपका दूसरे स्थान पर ये भाई साहब एलिजाबेथ बैठ जाएंगे यहाँ पर। बचा एक व्यक्ति है, कौन सा बच्चा है, फिरोज बचा है। तो फिरोज भाई साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे, ऐप से फिरोज। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है देखो आगे भी उसने कुछ कहा है, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। तो ये है दिव्या, ये चिरंतन बिल्कुल ठीक बगल में नहीं है। फिर कह रहा है विप्लव और फिरोज के बीच कौन बैठा या बैठी है। तो ये रहा आपका फिरोज और ये रहा आपका विप्लव, इसके बीच में बैठी है दिव्या जी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला है और इसमें आपका क्या समझ में आया आपको। इसमें देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझाना है। उस ट्रिप को ए लिख दिया उसने, फास्ट को ए लिख दिया, तो होम को क्या लिखेगा ये आपको बताना है।
तो देखो क्या लॉजिक लगाया उसने, टी का लिख दिया जी, तो टी का अपोजिट होता है जी, टी का अपोजिट होता है जी, एफ का अपोजिट होता है यू, और भैया एच का अपोजिट क्या होता है, तो एच का अपोजिट होता है एस। किस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी अक्षर आपके अपोजिट हैं। अगला देखो, अगला भी सरल है, पहले मैं इसमें परेशान हो गया कि कैसे लगाना है। ब्रदर को वो 14 लिख देता है, एक्टिव को 12 लिख देता है, चॉकलेट को क्या लिखेगा, तो देखो बी आता है आपका कितने पर, ऐसा नहीं, यही तो मैं गलती किया था पहले, यही मैं गलती किया, लेकिन चेक करते हैं ये करके, एकदम से थोड़ी किसी को बन जाता है, लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो देखो बी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हैं 7, और 7 को उसने दुगना कर दिया तो कितने हो गए 14। वैसे ही 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं, कितना दुगना करेगा कितना हो जाएगा 12। वैसे ही चॉकलेट का, चॉकलेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है, 9 का कितना होता है दुगना 18 होता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला, और देखो इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। बी का डी 2 प्लस, डी का एफ 2 प्लस, तो एफ में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एफ आता है 6 पर, 6 पर 2 जोड़ेंगे 8, 8 पे कौन आता है एच। टी का आर -2, टी 20 पे, आर 18 पे -2, आर का पी -2, पी में से 2 जाएंगे, पी आता है 16 पर, 16 में से 2 गए बचेंगे 14, 14 पे आता है एन। एच एन किस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन में है। तीसरा अक्षर चेक करो, डब्लू का लिख दिया यू, तो डब्लू आता है 21 पर, यू आता, सॉरी डब्लू आता है 23 पर, यू आता है 21 पर, -2, यू से एस लिख दिया -2, एस से -2 होंगे, एस आता है 19 पर, 19 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 17, 17 पर कौन आता है क्यू आता है, तो एच एन क्यू किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है पासे वाला, तो पासे में देखो प्रश्न में इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको जूम कर लेते हैं, 4 के विपरीत बताना है क्या आएगी, तो हम देखेंगे कि कौन से फलक में एक संख्या समान है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, एक मिनट, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 ऐसे घूमेगा और ये जो है आपका ऐसे घूमेगा, समझ में आ गया। तो 3 5 6 इसको घुमाएंगे, 3 2 1, तो 6 का विपरीत यानी अपोजिट हो जाएगा 1, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 3 किसका अपोजिट हो जाएगा, 3 जो है वो आपका 4 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके 6 फलक होते हैं, अगर आपने वो खेला हो वो क्या कहते हैं सांप सीढ़ी, तो उसमें 6 ही तो फलक होते हैं, तो बचा कौन है 1 2 3 4 5 6, तो हो गए, बचा आपका 1 4, तो 4 का विपरीत कौन होगा 3 होगा, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से सीरीज वाला है, तो देखो इसमें क्या किया है, इसमें देखो 24 है, 24 का 26 हो गया, तो 24 देखो ये 24 है, 24 देखो 24 में गुणा किया उसने 1 का और प्लस कर दिया 2, कितना हो गया 26 हो गया। वैसे ही 26 में उसने गुणा किया 2 का, प्लस कर दिया 2, कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। आगे चेक कर लेते हैं, देखो फिर 54, 54 जब आ जाएगा तो 54 का गुणा करेगा वो 3 में और प्लस 2 करेगा तो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। ठीक है, फिर 164 में गुणा करेगा वो 4 का और प्लस 2 कर देगा तो 658 हो जाएगा। 658 में गुणा करेगा भाई साहब 5 का और प्लस 2 कर देगा तो आपका 3292 आ जाएगा। यानी यही लॉजिक लगाया, पूरा ही लॉजिक लिख दिया मैंने, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो सरल है, और देखो ये पढ़ने में बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, अगला देखो, अगला और लास्ट में ये प्रश्न आपका 1 अंक का पूछा जाता है।
इसको समझो। शुरुआत में जब मैं नया नया था तो मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे किया जाता है, समझ में नहीं आ रहा। तब मैं जाके देखा 3-4 बार, तब मेरे को दिमाग में सटा। ठीक है। और बीबी को देखो, बीबी आपका 5 में है, हम बीबी को निपटा देंगे, काट देंगे। आर समान है, आर को भी काट देंगे। फिर देखो ओ है, ए है, यू है, ए है, आई है। तो पहले कौन आता है? पहले आता है महाराज आपका ए, तो हम ए वाले को निपटाएंगे। ए के बाद फिर एन है, इसमें भी एन है, फिर डी है, सी है। तो आप देखो 2 और 4 में से कौन पहले आएगा? तो भैया डी के बाद कोई नहीं है, ठीक है। और 4 के बाद, इसमें डी के बाद कोई नहीं है लेकिन सी के बाद एच है। तो जब कोई नहीं है तो भैया वो संख्या पहले आएगी, यानी 2 नंबर पहले आएगा। 1 मिनट मिस्टेक हो रही है, भैया मिस्टेक हो रही है। देखो फिर से करते हैं। 1 मिनट महाराज। हाँ देखो, बी को काटेंगे, आर को काटेंगे, ए आर फिर से स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट नीचे, अब ले लो। बी को काटेंगे, आर को काट दिया। अब देखो आप, देखो ओ है, ए है, यू है, ए है, आई है। तो पहले तो आएगा ए वाला कटेगा, ए के बाद फिर आपका एन है, एन है, ठीक है। फिर डी है और सी है। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा आपका सी, लेकिन यार आना तो चाहिए डी, लेकिन इसमें सी आ रहा है। क्योंकि डी के बाद कोई संख्या नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डी पहले आएगा, यानी पहले 2 आएगा, लेकिन इसमें 4 पहले आ रहा है। लेकिन सर जी ने तो भैया ऐसे नहीं बताया था मुझे, ठीक है। अगर आप देखो डी और सी में तो पहले तो सी आता है, तो यानी 4 आएगा पहले। लेकिन सर जी ने ये बताया था कि डी के बाद अगर कोई संख्या ना हो तो वो ही पहले आता है। यही लॉजिक लगा रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो डी और सी में पहले कौन आता है? डी आता है 4 पर, सी आता है 3 पर। तो पहले कौन आएगा? 3 आएगा, तो पहले आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये 2 निपट गए, अब बचे 3। तो भैया ओ यू आई में कौन पहले आता है? ओ यू आई में पहले आता है आई, आई आता है 5 पर है, आई यहाँ पर। फिर है बचा आपका ओ और यू। तो ओ और यू में कौन पहले आता है? ओ आता है 15 पर, यू आता है 21 पर। तो पहले 15 आएगा, 1, और यू है 21 पर, तो आएगा 3। 425 13, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। कहीं समझ में ना आया हो, कहीं डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।